हेलो, सो अगेन वी आर रेडी एंड नेक्स्ट डे जो शूट हमारा रह गया था तो आज हम उसे पूरा करने जा रहे हैं, राइट सेमी? बी विद अस। हे बेबीज आर रेडी विद द शूट। सो वी आर अगेन ऑन आवर वे, राइट हिनाया, फॉर द फोटो शूट। ये बेबीज आर देयर। मम्मा हाय, बुआ जी हाय। हिनाया से हाय, डोंट पुट योर फिंगर। हाय। सो वी आर गोइंग अगेन एंड आज देखते हैं बच्चे उस दिन भी कोऑपरेट कर रहे थे बट स्टिल थोड़ा सा बेबीज़ हैं। सो लेट्स सी आज कैसा बिहेव करते हैं और फिर शूट आज पूरा कर ही लेंगे फाइनली, हमने सोचा है। रास्ते में बहुत गंदा ट्रैफिक लगा हुआ है, लोग इट शोइंग रेड फॉर एटलीस्ट 100 मीटर और थोड़ा सा टाइम लगेगा। बहुत लंबा ट्रैफिक है यार ये तो। सो फाइनली वी आर हियर और अभी शूट स्टार्ट करना है हमें। जस्ट वेटिंग फॉर हर टर्न। और बुआ जी फैरल को लेके बैठी हुई है और सैमी के पास फलक्श है। सो विल जस्ट स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले फलक्श की बारी थी। फलक्श क्रैंकी ना हो इसलिए हमने उसको पहले ही पैसिफायर दे दिया था ताकि वो रोए ना अब की बार और अच्छे से शूट कराए। लेकिन वो जैसे ही गिर रहा था तो फिर थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा था। जो ये ड्रेस दी फोटोग्राफर ने, उसकी कैप थोड़ी सी ओवर साइज़ थी तो उसने क्या किया, फोटोग्राफर ने उसको बैक साइड से थोड़ा सा रबड़ बैंड से टाइट किया एंड फिर उसको परफेक्ट आई साइज में भी। और ही वॉज ट्राइंग हिज बेस्ट कि वो रोए ना अब, और ही वॉज ट्राइंग टू मेक फलक्स कंफर्टेबल कि उसके फ़ोटोज़ अच्छे आए, अच्छे से पोजेस दे वो। और इस ड्रेस में एक अच्छी चीज़ थी उसके लिए, कैरेट थी जो एक एज अ प्रॉप हम यूज़ करने वाले थे फ़ोटोज़ में। तो पहले उसके हाथ में पकड़ानी थी हमें वो कैरेट, बट वो हाथ में नहीं पकड़ रहा था बिकॉज इट्स लिटिल बिग फॉर हिम। सो एक साइड से फिर उसको दूसरी साइड से देखा क्योंकि नीचे का कोना उसका थोड़ा सा पतला था बट वहाँ से भी नहीं पकड़ पाया। Baby boy is troubling a lot. This guy is struggling, but he is not ready to give the correct pose. Hey, give the pose. Look at it. So again we are trying with him और फिर से पॉजेस देने की कोशिश कर रहे हैं फलक्ष को। फोटोग्राफर पूरी कोशिश कर रहा था कि वो किसी तरह सो जाए, उसके फोरहेड पे टिकलिंग कर रहा है, बैक को टैप कर रहा है, रब कर रहा है, बट ही वॉज नॉट रेडी टू स्लीप एंड फोटोग्राफर वॉज ट्राइंग हिज बेस्ट, नो डाउट गाइज। लेकिन फाइनली एक पोज के लिए उसने कैरेट को होल्ड भी कर लिया और आंखें भी खुली थी, बट फिर से क्रैंकी हुआ वो और फिर से फोटोग्राफर उसको अपने हाथ में लेके हिलाने लग गया। गाइस सीरियसली ये पल है ना जो हमें पूरी उम्र याद रहेंगे, क्योंकि बेबीज 10 दिन के थे, शूट कराना था। इट वाज लाइक बहुत अच्छा दिन था यार वो। फिर फलक्स थोड़ी देर में हो गया था शांत, तो उसने कुछ पोजेस दिए, सो भी गया था वो थोड़ी देर, तो कैरेट के साथ भी कुछ फोटोज हो गए थे उसके। और ये एक रैंडम फोटो मैंने उसका क्लिक किया था ड्यूरिंग हिज पोज। अब सैमी दूसरी साइड बैठी थी और इतनी प्यारी लग रही थी ना, सो आई थॉट कि इसका भी एक फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ। अब फैरल की बारी थी और सेम थिंग हमने फैरल की बारी में भी किया है। उसके मुंह में पहले ही पैसिफायर दे दिया सो दैट कि वो क्रैंकी ना हो। और उसका पैसिफायर इतना बड़ा था ना, बड़े बड़े लिप्स से, अच्छा सा डिज़ाइन था, हमें बहुत अच्छा लगा था, सो वी बॉट इट फॉर हर। और क्रैंकी थोड़ी थोड़ी थी लेकिन एज़ कम्पेयर टू फलक्स उसने हमें ज़्यादा ट्रबल नहीं किया। और जैसे ही फोटोग्राफर ने पैसिफायर मुंह से निकाला तभी 2-3 फ़ोटोज़ उसके अच्छे अच्छे क्लिक कर लिए। हमने उसको एक मरमेड की थीम में फ़ोटोज़ करने थे उसके, तो इसलिए फोटोग्राफर ने एक मरमेड कॉस्ट्यूम दिया फैरल को। और यहाँ पे फिर से वो क्रैंकी हो गई थी तो फोटोग्राफर खुद से फिर से ही उसे फीड कराने लग गया। एंड दिस इज़ द डिफरेंट फोटोग्राफर, क्योंकि जो लास्ट डे हम फोटोग्राफर था वो अलग था और ये अलग है। भी बहुत अच्छा फोटोग्राफर था। ही इज़ अराउंड 22 ईयर्स ओल्ड और ये भी इतने अच्छे से होल्ड कर रहा था ना फैरल को, बट फिर भी वो क्रैंकी हो ही जा रही थी। फिर बीच में एक फ़ोटोग्राफ़र और आया जो उसका पार्टनर था, और वो फैरल को
शांत कर रहा था तो ये क्लिक कर रहा था, वो एक पॉज बना रहा था, फिर ये मेन फोटोग्राफर उसके फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा था. सो दैट्स हाउ दे डिड गाइस. बहुत यार अच्छा, इतना अच्छा एक्सपीरियंस है ना, मैं क्या ही बताऊँ. I would say everyone has to do their baby's first shoot. It's amazing experience. During the baby shoot मैं हिनाया को बाहर ले आया और उसको बोला कुछ रैंडमली पॉजेज दे और मैं क्लिक करूँगा उसके फ़ोटोज़. तो उसने बहुत अच्छे अच्छे पॉजेज दिए और उसने कुछ फ़ोटोज़ मेरे साथ भी लिए. अब तीनों का एक फ़ोटोज़ लेना था, फैरल, फलक, हिनाया का. तो फोटोग्राफर बहुत कोशिश कर रहा था और इस टाइम तक फलक क्रैंकी हो चुका था. वो काफ़ी रो रहा था और ही वॉज नॉट अलाउिंग टू टेक एनी फ़ोटोज़. बट ये एक फ़ोटो हमें ज़रूरी था लेना बिकॉज तीनों का एक फ़ोटो होना चाहिए था. सो वी थॉट कि चलो तीनों को हम एक फ़ोटो में लेंगे. बट ही वॉज नॉट रेडी टू ले डाउन बिकॉज वो रो ही जा रहा था. फोटोग्राफर बेचारा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हुए उसको टिकलिंग कर रहा है और हिनाया एंड फैरल अपने पॉज में बैठे हैं. बट ये हमारा जो लाल है ना, ये बड़ा परेशान कर रहा था हमें. ऑल्दो बेबी है सो वी कैन नॉट से एनीथिंग. तो फैरल भी थोड़ी सी क्रैंकी हुई. उसके बाद दोनों फोटोग्राफर अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे और हिनाया वहाँ पे पॉज दे बैठी है. पहला ये फोटोग्राफर भी बेचारे परेशान हो गए, भाई चुप हो जाओ तुम, हम कर लेंगे फ़ोटो क्लिक तुम्हारा. बट फिर थोड़ी देर बाद फाइनली दोनों को लेटाया. वो कुछ सेकंड के लिए, 3-4 सेकंड के लिए दोनों लेटे थे और उसी के बीच में हमने एक फ़ोटो उनका प्यारा सा क्लिक किया. और ये लास्ट पोज था जिसमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा बिकॉज फैरल को भी मरमेड की ड्रेस दी थी, उसकी टेल को भी सीधा रखना था. तीनों का फ़ोटो अच्छा आना चाहिए और ये शूट का लास्ट पोज था. तो अब हमारा शूट ख़त्म हो गया है फाइनली. बोथ बेबीज़ डिड अ ग्रेट जॉब. उन्होंने बहुत अच्छे पोजेस दिए और बहुत अच्छा शूट हुआ. और नाउ रेडी टू सी द रिजल्ट्स कि इतने सारे स्ट्रगल के बाद हमें जो रिजल्ट मिला, बाय गॉड यू वोंट बिलीव. यू जस्ट सी हाउ द बेबी गिव द पॉजेज और कैसे फोटोग्राफर ने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई इन फोटोज़ को सजाने में, संवारने में, मरमेड बनाने में. लाइक जस्ट चेक इट आउट. Yeah.